ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 26वें अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था ज्ञानयज्ञ से पहले। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से एक सूत्र का विचार हो भी गया था, लेकिन बीच में अधिक समय निकल गया, अतः 26वें अधिकरण का हम लोग प्रारंभ से विचार करेंगे। 26वें अधिकरण में 40, 41 ऐसे ये जो पाद के दो सूत्र हैं वे हैं 40 नंबर सूत्र और 41 नंबर सूत्र। इस पुस्तक में है 746 नंबर पृष्ठ, जिसमें भाष्य रत्न प्रभा भामती न्याय निर्णय छपा हुआ है। तो 746 नंबर पृष्ठ पर 40वां सूत्र है आदराद अलोप। यहां से ये 26वां अधिकरण प्रारंभ होता है। इस अधिकरण का पहले जो अधिकरण सार है इसका हम लोग उच्चारण कर लें, अर्थानुसंधान कर लें, फिर सूत्र तथा भाष्य का अर्थानुसंधान होगा। तो अधिकरण सार है न लुप्यते लुप्यते वा प्राणाहुतिरभोजने न लुप्यते तिथे पूर्वं भुञ्जीतेत्यादरोक्तितः भुज्यर्थान्नोपजीवित्वात् तल्लोपे लोपयिष्यते भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्ता वादरूपी उपपद्यते। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में वैश्वानर उपासना के प्रकरण में एक प्रासंगिक संपत अग्निहोत्र बताया गया है। उस संपत अग्निहोत्र प्रकरण में एक श्रुति वाक्य है तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमीयम स याम आहुतिम जुह्यात ताम जुह्यात प्राणाय स्वाहा इत्यादि। 5 प्राणों के लिए 5 प्राणाहुतियां वैश्वानर उपासक प्रदान करें, ये वाक्य बताता है। और वो जो 5 आहुतियां वैश्वानर उपासक के द्वारा प्रदान की जा रही हैं, संपत अग्निहोत्र होने से वो कोई आह्वनीय अग्नि विशेष होगा और कुछ अलग से आहुति द्रव्य विशेष होगा, और उन आहुति द्रव्यों का कोई मंत्र उच्चार विशिष्ट करते हुए आह्वनीय अग्नि में हवन किया जाएगा, ऐसा नहीं। वैश्वानर उपासक जब भोजन करने के लिए बैठेगा तो कहा गया कि वह भोजन करने से पहले ऐसी भावना करें कि ये जो 3 अग्नियां हैं अग्निहोत्री के यहाँ रहती हैं, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आह्वनीय अग्नि,
वे हमारा हृदय, मन और ये मुख आह्वान क्रमतः ये अग्नियां हैं, और छाती पर जो रोम है वे वो दर्भ हैं बिछे हुए कुशादि, और मुख आह्वनीय अग्नि है, उसमें आहुति देनी है। तो आहुति द्रव्य है, भोजन के लिए बैठने पर थाली में जो भोजनार्थ परोसा गया प्रथम व्यंजन है, उसमें आहुति द्रव्यत्व की भावना करेगा वो, और उसी में से 5 प्राणाहुतियां अपने मुख में आह्वनीय अग्नि की भावना करते हुए देगा। प्राणाय स्वाहा, अपना व्यानाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा ऐसा कहते हुए, और उन आहुतियों की जो आहुति से होने वाली तृप्ति रूपी फल है, वो इस संसार के प्रत्येक प्राणी तक पहुंच जाता है। वो तृप्ति रूपी फल ऐसा वहां पर वर्णन है। तो प्रथम आहुति जो प्राण के लिए दी जा रही है, उससे कौन कौन तृप्त होते हैं, सब वर्णन है, वो सब भावना की जाती है। और उन आहुतियों को कहा गया है अग्निहोत्र। 5 प्राणाहुतियां जो वैश्वानर उपासक देता है, कहा ये वैश्वानर उपासक का ये अग्निहोत्र है। तो ये संशय होता है, तो अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने से जैसे नित्य अग्निहोत्र होता है, उसका अनुष्ठान करना ही होता है अग्निहोत्री को, ऐसे ये पंच प्राणाहुति नामक जो अग्निहोत्र हैं, संपत अग्निहोत्र, कभी किसी निमित्त विशेषात वैश्वानर उपासक को भोजन आदि अनुपलब्ध हो जाए, उपलब्ध न हो, ऐसे प्रसंग में वो वैश्वानर उपासक का जो 5 प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप अग्निहोत्र है, यह अलुप्त रहेगा या लोप होगा का मतलब वो अनुष्ठान उसे करना ही पड़ेगा, तो माना जाएगा अलोप। भोजन अनुपलब्ध है का अर्थ है भोजनार्थ कोई अन्न मिला नहीं, तब भी उसका अनुष्ठान करना है, तो फिर किससे करेगा? तो प्राप्त जो उस समय पयादी होंगे उनसे वो करेगा, या उस दिन वो अग्निहोत्र करेगा ही नहीं, संपत अग्निहोत्र। 5 प्राणाहुतियों का अनुष्ठान उससे नहीं होगा। ये संशय है। वही संशय यहाँ पर प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया है। अभोजने, प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में जो अंतिम पद है अभोजने, प्राणाहुति न लुप्यते, अभोजने प्राणाहुति लुप्यते वा, ऐसा अन्वय है पूर्वार्ध का। अभोजने का अर्थ है भोजने अनुपलब्धे सति, भोजनार्थ अन्न किसी निमित्त विशेषात उस दिन उपलब्ध हुआ ही नहीं, तो प्राणाहुति, ये जो 5 प्राणाहुतियों का अनुष्ठान है, यह उस दिन नहीं होगा। न लुप्यते, यानी अनुष्ठान नहीं होगा तो माना जाएगा लुप्यते,
प्राणाहुति लुप्यते। और जरूर है वो करना तनु लुप्यते। भले ही भोजनार्थ अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो उस समय जो उपलब्ध है उसी से 5 प्राणाहुति दी जाएगी। ये पक्ष है न लुप्यते से कहा जा रहा है। और वा यानी अथवा अभोजने प्राणाहुति लुप्यते, प्राणाहुतियों का लोप हो जाएगा। इस प्रकार ये न लुप्यते लुप्यते वा प्राणाहुति अभोजने, ये संशय हुआ। पूर्व पक्ष हैं कि न लुप्यते अभोजने प्राणाहुति न लुप्यते, ये पूर्व पक्ष रहेगा कि भोजन के लिए अन्न उपलब्ध न होने पर भी 5 प्राणाहुतियों का अनुष्ठान तो करना ही है, उसका लोप नहीं होगा। कहा ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अथिते पूर्वं भुंजीत इति आदरोक्तितः, कहते हैं श्रुति वैश्वानर उपासक के भोजन के प्रति इतना आदर प्रदान करती है, व्यक्त करती है कि सहसा जो अनुपासक है तो सामान्य विधि है कि सबके लिए अतिथि देवो भव, कहीं घर में अतिथि आए हैं, अभ्यागत आए हैं तो उनका देवता के तरह आदर करें, अतिथि देवो भव। तो जैसे देवताओं को पहले भोग लगा करके उनका प्रसाद समझ करके लिया जाता है यजमान के द्वारा अन्न, वो अतिथि देवो भव, ये श्रुति करे भोजन पहले अतिथियों को कराया जाता है फिर स्वयं किया जाता है। ये सामान्य विधि है। और एक विशेष विधि है वैश्वानर उपासक के लिए कि पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात, वैश्वानर उपासक अतिथि को भोजन कराने से पहले भोजन करें। यदि आप वैश्वानर उपासक हैं तो वैश्वानर उपासक को अतिथि समय पर कहीं गए हुए हैं तो उनकी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने समय से आ जाए तो आने के बाद भोजन करा ले, लेकिन अपना भोजन समय पर कर लें। पूर्व अतिथिभ्यो अश्नीयात, ऐसा श्रुति वैश्वानर उपासक के भोजन के प्रति आदर व्यक्त कर रही है। वह क्यों कर रही है? इसलिए कि वैश्वानर उपासक के भोजन के लिए प्राप्त जो व्यंजन होगा प्रथम परोसा गया, उसी से अग्निहोत्र का अनुष्ठान होना है, 5 प्राणाहुतियां दी जानी है। और उस 5 प्राणाहुति का अनुष्ठान रूप जो अग्निहोत्र है, उस अग्निहोत्र के प्रति आदर व्यक्त कर रही है। तो ये जो आदर व्यक्त करना है, ये ज्ञापन करता है कि जब अतिथि से भोजन के पश्चात भी वैश्वानर उपासक का भोजन वो सहन नहीं कर रही है श्रुति, इतना महत्व दे रही है 5 प्राणाहुतियों को। तो इतनी महत्वशाली श्रुति के दृष्टि में आदरणीय 5 प्राणाहुतियां हैं, उनका अनुष्ठान ये श्रुति कैसे सहन करेगी? वो नहीं सहन कर सकती।
ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि अथिते पूर्वम भुंजित इति आदरोक्तितः, ये जो विशेष प्राण वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों के प्रति आदर विशेष श्रुति के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, उससे निश्चित होता है कि पंच प्राणाहुतियों का लोप श्रुति को अभिष्ट नहीं है। वो भोजनार्थ अन्न न मिले तब भी उसका किसी न किसी द्रव्य से अनुष्ठान संपन्न करना ही है। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है कि लोप इष्यते अभोजने प्राणाहुते लोप इष्यते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। यदि भोजन अनुपलब्ध है तो प्राण उपासक के पंच प्राणाहुतियों के अनुष्ठान का लोप ही अभिष्ट है, वे प्राणाहुतियां लुप्त मानी जाएगी, उसका लोप अभिष्ट है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि एक न्याय है, निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय। तो निमित्त का अपाय होने पर, अपाय कहते हैं अभाव को, तो जो नैमित्तिक है यानी उस निमित्त को मान करके होने वाला कार्य है, कारण नहीं हो तो कार्य नहीं होगा। तो वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान के लिए आवश्यक है आहुति द्रव्य, और वहाँ आहुति द्रव्य जो कोई भी उपलब्ध है उसी को आहुति द्रव्य मान करके पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान नहीं बताया गया। अपितु कहा गया कि तद यद प्रथमम भक्तम आगच्छे तद होमियम, तद होमियम। तो वैश्वानर उपासक के थाली में जो प्रथम परोसा गया अन्न है वह होमीय है, यानी आहुति द्रव्य है। उसी से वैश्वानर उपासक को पंच प्राणाहुतियों का संपादन करना है। तो द्रव्य का विशेषण हो गया कि भोजन के लिए परोसे गए अन्न में से जो पहले पहले परोसा गया अन्न है वह आहुति द्रव्य है, और बिना आहुति द्रव्य के होम कैसे होगा? और वो भोजनार्थ अन्न ही उस दिन अनुपलब्ध है तो निमित्त ही नहीं रहा, तो निमित्त का अपाय हो गया, तो नैमित्तिक जो प्राण आहुतियों का अनुष्ठान रूप कार्य है वह नहीं होगा। इस अभिप्राय से लिखा कि भुज्यर्थ अन्न उपजीवित्वात्, ये जो वैश्वानर उपासक का संपत अग्निहोत्र है वह भुज्यर्थ अन्न यानी भोजन के लिए परोसे गए अन्न का कार्य है, अन्नाश्रित है, अन्नोपजीवी है, मतलब अन्न का कार्य है, अन्न उसका वो कारण है। कौन सा अन्न? तो भोजनार्थ अन्न। तो भोजनार्थ अन्नोपजीवी वो पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान होने से तल्लोप है, यानी भोजनार्थ अन्न रूपी कारण के लुप्त होने पर लोप इष्यते, पंच प्राणाहुति का अनुष्ठान रूप जो कार्य है उसका लोप ही अभिष्ट है श्रुति को। तो कहा फिर
पूर्वो अतिथिभ्यो अश्नीयात, ये जो आदर व्यक्त करने वाली श्रुति है, उस श्रुति का क्या होगा, उसका प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा? किसी दिन भोजन अनुपलब्ध होने पर अग्निहोत्र का अनुष्ठान होना ही नहीं, तो फिर आदर कहाँ हुआ? तो आदर विधान निरर्थक हो जाएगा, उसमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उत्तरार्ध में पूर्व पक्षी की इस शंका का निराकरण करते हुए भारती तीर्थ जी ने कहा द्वितीय श्लोक में कि भुक्ति पक्ष से पूर्व भुक्तौ आदरूपी उपपद्यते। भुक्ति पक्ष ने जिस दिन भोजन प्राप्त है, लेकिन अतिथियों के आने में समय है और इसलिए उसके कारण व्यवधान हो रहा है, तो कहा कि जिस दिन अन्न उपलब्ध है, भोजन होना ही है, तो उस अग्निहोत्र के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए कहा कि पहले भोजन करो। पूर्व अतिथिभ्यो अश्नीयात, ये आदर विधि भी प्रमाण सिद्ध होती है भोजन पक्ष में, जिस दिन भोजन उपलब्ध है उस पक्ष में। ये यहाँ पर द्वितीय श्लोक का जो अर्थ है वो सिद्धांत है, ये बताया जाएगा। अब सूत्र का उच्चारण करने से पहले भाष्य में भाष्यकार भगवान जो इस अधिकरण का विषय संशय बता रहे हैं उसे देखें। सूत्र से तो बताया जा रहा है पूर्व पक्ष। प्रथम सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र, द्वितीय सूत्र है सिद्धांत। उससे पहले भाष्यकार भगवान बता रहे हैं विषय को। भाष्य को देखिए, छांदोग्ये वैश्वानर विद्याम प्रकृत्य श्रूयते तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमीयम स याम प्रथमाम आहुतिम जुह्यात ताम जुह्यात प्राणाय स्वाहा इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय में वैश्वानर विद्या के प्रकरण में यह श्रुति वाक्य है। तद्यत भक्तम प्रथमम आगच्छे तद होमीयम इत्यादि। इस वाक्य के द्वारा ये बताया जा रहा है वैश्वानर उपासक की थाली में प्रथम परोसा गया जो अन्न है वह आहुति द्रव्य है पंच प्राणाहुतियों के अनुष्ठान में, और उससे 5 आहुतियों का अनुष्ठान करना है तो प्रथम आहुति दी जाएगी प्राणाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चार करते हुए, उसी परोसे गए प्रथम व्यंजन से। तत्र पंच प्राणाहुतयो विहिता। तो ये कहते हैं कि इस वाक्य के द्वारा 5 प्राणाहुतियों का अनुष्ठान विहित है। बताया गया कि 5 प्राणाहुतियां दें, और वे जो विहित पंच प्राणाहुतियां हैं उन पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान श्रुति कहती है अग्निहोत्र के तरह अग्निहोत्र है। तो कहा तासु च परस्तात् अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त ये एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति इति। तो तासु यानी पंचसु प्राणाहुतिषु, उन 5 प्राणाहुतियों में
परस्तात का अर्थ है, परस्तात में तकार में ह्रस्व आकार की मात्रा है, दीर्घ मात्रा होनी चाहिए। परस्तात, परस्तात का अर्थ है उत्तर ग्रंथ में, यानी ये वाक्य जहां पर आया, तद्यत भक्तम प्रथमम आगच्छेत तद होमीयम, यह वाक्य जहां पर आया उससे उत्तरवर्ती कंडिकाओं में, उत्तरवर्ती कंडिक ये हैं 19वें खंड में और ये हैं 24वें खंड में। क्या कि ये जो पंच प्राणाहुतियां हैं वे वह अग्निहोत्र के तरह अग्निहोत्र हैं, ये बताने वाला वाक्य है। तो इसलिए 19वें खंड की अपेक्षा उत्तर में आने वाला खंड हुआ 24वां खंड बाद में। तो इसलिए परस्तात अग्निहोत्र शब्द प्रयुक्त किसमें, तो तासु, तासु यानी पंच प्राणाहुतिसु, 5 प्राण आहुति के लिए श्रुति ने अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया है 24वें खंड में। वो है कि वाक्य जहां पर इन पंच प्राणाहुतियों के लिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ, वो वाक्य है कि यह एतद एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। तो यह विद्वान, एतद एवं विद्वान, यह अग्निहोत्रम जुहोति का मतलब वैश्वानर एवं विद्वान तो है, वैश्वानर का जैसा स्वरूप बताया ऐसा स्वरूप मैं के रूप में चिंतन करता है, उस स्वरूप का ग्रहण करता है वो स्वरूप, और फिर वैश्वानर उपासक अग्निहोत्रम जुहोति यानी अनुतिष्ठति, ये 5 प्राण आहुतियों का संपादन करना रूप ये अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है। तो क्या करता, उसका यह अग्निहोत्र सारे विश्व को तृप्त करने वाला होता है। ऐसा उसी 24वें खंड में फिर पंचम कंडिका में कहा गया, इति यथेह क्षुदिता बाला मातरम परिउपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। तो यहाँ उपासते का अर्थ है प्रतीक्षते, प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। तो जैसे भूखे बच्चे माँ की प्रतीक्षा करते हैं, जो बिल्कुल शिशु हैं पालने में, सोते हैं अभी खेलते हैं, उन्हें भूख लगी तो जाकर के भोजनालय से स्वयं उठा करके अन्न खा नहीं सकते, न माता के पास जाकर के स्तनपान कर पाते हैं। तो वो प्रतीक्षा करते हैं कि माँ आएगी और हमें दूध पिलाएगी। भूखे बच्चे अपनी भूख की निवृत्ति के लिए जैसे अपने माँ की प्रतीक्षा करते हैं, कहते हैं ऐसे विश्व के सभी प्राणी क्या करते हैं, सर्वाणि भूतानि, भूतानि का अर्थ है प्राणिनः, और 1-2 प्राणी नहीं, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी अग्निहोत्रम उपासते। वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप जो अग्निहोत्र है, इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि वैश्वानर उपासक भोजन करेगा, तो भोजन करेगा तो पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान करेगा, तो उससे हमें तृप्ति होगी। भूखे बच्चे जैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माँ दूध पिलाएगी तो उनकी भूख निवृत्त होगी, ऐसे विश्व के भूखे प्राणी, अतृप्त प्राणी
वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र की प्रतीक्षा करते हैं का अर्थ है कि इनकी अतृप्ति वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र से दूर होती है। वैश्वानर उपासक पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान करता है तो विश्व के सभी अतृप्त प्राणी तृप्त हो जाता है। ये ऐसा श्रुति कह रही है कि एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। तो इन दोनों में छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के ही 24वें खंड में जो ये दो वाक्य बताए गए, यहाँ पंच प्राणाहुतियों में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके लिए ये दोनों वाक्य यहाँ पर बताए। आगे हैं तत्र इदम विचार्यते, यानी यहां तक है? क्या तत्र शब्द का अर्थ? यानी इस अग्निहोत्र वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र के विषय में, हाँ इसका अवतरण है टीका में। तो ये जो पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र है उसका परामर्शक है तत्र शब्द। ये संशय को बताने वाला भाष्य का अवतरण वाक्य है। तत्र इदम विचार्यते, इसको कहा जाता है अवतरण भाष्य। किसका अवतरण भाष्य है? तो अधिकरण के 6 अंशों में से जो संशयात्मक अंश है, विषय के बाद संशय ये होता है ना, तो विषय बता दिया और संशय रूप जो अंश है उसका अवतरण भाष्य है तत्र इदम विचार्यते। और इसका अवतरण है टीका में, अवतरण भाष्य का अवतरण। अत्र यत् शब्दाग्निहोत्र शब्दाभ्याम संशयम आह तत्र इदम विचार्यते इति। तो अत्र यानी वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप अग्निहोत्र के विषय में, ये विषय सप्तमी अस्मिन यहाँ पर है और उसी विषय सप्तम्यंत के स्थान पर वो हो गया त्रल प्रत्यय। तो अत्र शब्द का अर्थ निकलता है वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र के विषय में। क्या है कि यत् शब्द और अग्निहोत्र शब्द को लेकर के संशय होता है। ये यत् शब्दाग्निहोत्र शब्दाभ्याम ये पंचमी है संशय के हेतु को बताने वाली। पंचमी का द्विवचन है, रामाभ्याम जैसे होता है ऐसे अग्निहोत्र शब्दाभ्याम। तो यत् शब्द और अग्निहोत्र शब्द के प्रयोग को देख करके क्या हो रहा है? संशय हो रहा है। वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों के विषय में वो क्या संशय हो रहा है कि इन पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में जरूर करना ही होगा या भोजन अनुपलब्ध हो तो अनुष्ठान भी लुप्त ही हो जाएगा, इस प्रकार का संशय। इस संशय का कारण है यत् शब्द और अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग। पूर्व पक्ष की कोटि में कारण बनेगा अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग और सिद्धांत पक्ष की कोटि के लिए हेतु है यत् शब्द। हाँ, इसलिए दो बताए ना, द्विवचन है। संशय में दो कोटियां होती हैं और
एक कोटि में एक हेतु, दूसरे कोटि में दूसरा हेतु, ऐसे दो हेतु बताने पड़ते हैं। तो यत शब्द अग्निहोत्र शब्दों को लेकर के संशय हो रहा है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के संशय बोधक भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हैं, तत्र इदम विचार्यते। तो तत्र यानी ये विषय को बताने वाला वाक्य है। वैश्वानर उपासक के पंच प्राणाहुतियों के विषय में, ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। इदम विचार्यते, यह विचार किया जाता है। वो पंच प्राणाहुतियों को विषय बना करके संशय होता है, संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल ये विचार होता है। किम भोजन लोपे लोपः प्राण अग्निहोत्रस्य उत अलोप इति। तो ये कहते हैं कि भोजन उपलब्ध न हो, भोजन लोपे, किसी कारण से भोजन वैश्वानर उपासक को मिला नहीं, तो उस पक्ष में प्राण अग्निहोत्रस्य यानी पंच प्राणाहुति का अनुष्ठान रूप जो अग्निहोत्र है उसका लोप होगा, यानी अननुष्ठान होगा, अथवा अलोप का मतलब अवश्य अनुष्ठान करना पड़ेगा। भोजन न मिले तब भी उपलब्ध द्रव्यों से पंच प्राणाहुति दी जाएगी, तो माना जाएगा अलोप हुआ। इस प्रकार का संशय हुआ। तो इस प्रकार का संशय होने पर थोड़ा पूर्व पक्ष को तो बताया जाएगा सूत्र से, लेकिन अलोप तो है पूर्व पक्ष, पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान किया ही जाएगा। उससे पहले पूर्व पक्ष के प्रति शंका करने वाला एक वाक्य है तद्यत भक्तम इत्यादि। इसका भाष्य में अवतरण भी है ननु इत्यादि से, और अवतरण लिखने टीका में ननु इत्यादि से अवतरण है, और टीकाकार ये जो पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांत की ओर से की जाने वाली शंका है तदियत भक्तम इत्यादि से, उसका अवतरण लिखने से पहले जो अधिकरण के 6 अंशों में से फलात्मक अंश होता है एक, वो फल रूप अंश बता रहे हैं टीका में। वो पूर्व पक्ष के मत में अलग होगा, सिद्धांत मत में अलग फल होगा, दोनों को बताया जा रहा है। हाँ, और उससे पहले संगति भी बताई जा रही है। ऐसे 2 अंश बताते हैं टीकाकार। भाष्य में विषय और संशय ये 2 अंश बताए गए। संगति और फल रूप अंश टीकाकार बताएंगे, और पूर्व पक्ष और सिद्धांत सूत्रकार बताएंगे। ऐसे 6 अंशों में से 2-2 अंश तीनों बता रहे हैं। तीनों ने, जो सूत्र से तो सब सूचित है, लेकिन हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं, 2 विषयों को तो स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार भगवान, 2 अंशों को, और 2 अंशों को भाष्य में जो सूचित है, लेकिन सूत्र और भाष्य में सूचित है, लेकिन हम लोग नहीं उसमें से निकाल पाते, तो टीकाकार निकाल करके दिखा रहे हैं। बाकी ये सब भाष्य और टीका में जो कहा गया वो सूत्र में है ही है नहीं, सूचित है। लेकिन उस सूचित अर्थ को ग्रहण करने का सामर्थ्य
हम लोगों में न होने से भाष्यकार भगवान और टीकाकार वो सूचित अर्थ को जो वो जानते हैं वो हमारे सामने प्रकट करते हैं। तो संगति को देखिए पहले, फिर फल को, और उसके बाद ये अवतरण को, सिद्धांति की जो शंका है उसके। तो तत्र इदम विचार्यते इति, इस प्रतीक के बाद में संगति को बताने वाला टीका वाक्य है। वैश्वानर उपासकेन अतिथि भोजनात् प्राक कार्यत्वेन विद्यांग प्राणाग्निहोत्र विचारात् पाद संगति। तो ये कहते हैं इस अधिकरण की ये गुणोपसंहार नामक जो पाद है, इस पाद के साथ क्या संबंध, संगति होगी, संबंध होगा? तो ये संबंध है, कहते हैं। गुणोपसंहार पाद में तो आने वाले जो अधिकरण हैं उनको तो चाहिए गुणों का उपसंहार बता दे, उपसंहार होगा या नहीं होगा इत्यादि, तब तो पाद के साथ संबंध बनेगा। यह अधिकरण तो वो उपासना में गुणों के उपसंहार आदि को का विचार तो करता हुआ आपाततः प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए टीकाकार पाद के साथ संबंध स्पष्ट कर रहे हैं कि वैश्वानर उपासकेन अतिथि भोजनात् प्राक कार्यत्वेन विद्यांग प्राण अग्निहोत्र विचारात् पाद संगति। कहे पूरा पाद तो यद्यपि उपासनाओं के गुणों का विचार करता है, उपसंह्रियमान अनुपसंह्रियमान जो उपासना में गुण है उनका विचार करता है। इसलिए इस पाद में आने वाले अधिकरणों को भी चाहिए कि उपासना में चिंतनीय गुणों का उपसंहार अनुपसंहार इसी का विचार कर लें। लेकिन इस अधिकरण में तो अग्निहोत्र के अनुष्ठान अननुष्ठान का विचार हो रहा है। लेकिन जिस अग्निहोत्र के अनुष्ठान अननुष्ठान का विचार हो रहा है वह अग्निहोत्र स्वयं वैश्वानर विद्या का अंग है। अंग यानी शेष, गुण भी शेष होते हैं, इसलिए गुण रूपी शेष का, विद्या के गुण रूपी शेष का विचार करने वाला ये पाद है। और ये अधिकरण भी वैश्वानर विद्या के अंगभूत अग्निहोत्र का अनुष्ठान अननुष्ठान का विचार करने वाला होने से इसकी पाद के साथ संगति लग जाएगी। साक्षात विद्या के अंगभूत गुणों का विचार नहीं कर रहा है, अपितु विद्या के अंगभूत अग्निहोत्र के अनुष्ठान अननुष्ठान का विचार कर रहा है। इसलिए हाँ, तो अंगी है वैश्वानर उपासना, और उस वैश्वानर उपासना का अंग है यानी गुण है, शेष है कौन? ये अग्निहोत्र। अग्निहोत्र का अर्थ है पंच प्राणाहुतियां, वैश्वानर उपासक के द्वारा दी जाने वाली। तो अंगी के अंग के अनुष्ठान अननुष्ठान का ही विचार हो रहा है। इसलिए पाद से सर्वथा असंगत विचार नहीं है, पाद के साथ संगति है। ये यहां पर बताया कि वैश्वानर उपासकेन अतिथि भोजनात् प्राक कार्यत्वेन विद्यांग प्राण अग्निहोत्र विचारात् पाद संगति। और फल भेद बताया जा रहा है पूर्व पक्ष से, भोजन लोपेपि द्रव्यांतरेण प्राणाग्निहोत्र अनुष्ठानम,
ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा कि भोजन अनुपलब्ध होने पर भी द्रव्यांतर से यानी दुग्धादि जो द्रव्यांतर उपलब्ध होगा उससे पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान, प्राण अग्निहोत्र का अनुष्ठान, ये फल होगा, यानी अलोप फल होगा उस पक्ष में। और सिद्धांते तल्लोप, यानी प्राण अग्निहोत्र का सिद्धांत पक्ष में लोप ही होगा भोजन की अनुपलब्धि अवस्था में। इस प्रकार संगति और फल टीकाकार ने स्पष्ट किए। अब भाष्य में जो तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत, इस श्रुतिस्थ प्रतीक है तद यद भक्तम, इस वाक्य को आधार बना करके सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति शंका करते हैं और पूर्व पक्षी उस शंका का समाधान करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, तो माना जाएगा वो दृढ़ पूर्व पक्ष होगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी के प्रति एक आशंका उपस्थित की जा रही है भाष्य में, और पूर्व पक्षी के प्रति आशंका करने वाले भाष्य का यह अवतरण है टीका में। ननु यद भक्तम इति यत् शब्देन भोजनाक्षिप्तम भक्तम अनुद्य तद होमीयम इति होम संयोग विधानात् आक्षेपक भोजन लोपे तद आक्षिप्त भक्ताश्रित होम लोप इति सिद्धांति शंकते तद यत् इति। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि यद भक्तम इति यत् शब्देन, तो तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत इस श्रुति वाक्यस्थ यत इस सर्वनाम से वैश्वानर उपासक के थाली में भोजनार्थ परोसा गया जो भात है प्रथम, उसका अनुवाद यत शब्द से किया जा रहा है। और तद होमियम इस वाक्यस्थ तत्शब्द यत शब्द के द्वारा अनुदित जो वैश्वानर उपासक के थाली में भोजनार्थ परोसा गया प्रथम व्यंजन है, उसी का परामर्शक हो रहा है तत्शब्द। और उसे होमियम यह शब्द बता रहा है कि वह पंच प्राणाहुतियों का अनुष्ठान रूप जो अग्निहोत्र है उसका आहुति द्रव्य है। तो निश्चित हुआ ये तद होमियम इस वाक्य के द्वारा आहुति द्रव्य वैश्वानर उपासक के भोजन के लिए परोसा गया प्रथम व्यंजन। ये यत तत् शब्द उसी को उस संपत अग्निहोत्र का आहुति द्रव्य बता रहे हैं होमियम शब्द से। तो तद होमियम इति होम संयोग विधानात्, यानी होम के साथ अग्निहोत्र के साथ, होम यानी अग्निहोत्र वो संपत अग्निहोत्र, उसके साथ आहुति द्रव्य के रूप में उस प्रथम परोसे गए व्यंजन का विधान होने से आक्षेपक जो भोजन है, यानी भोजनार्थ परोसा गया प्रथम व्यंजन, इसमें भोजन जो आक्षेपक है वो उसी का अभाव है। तो आक्षेपक भोजन के लुप्त होने पर तद आक्षिप्त यानी भोजन के द्वारा आक्षिप्त जो अग्निहोत्र है वह भी नहीं होगा। तद आक्षिप्त भक्ताश्रित, तो यानी भोजन के द्वारा आक्षिप्त जो प्रथम परोसा गया व्यंजन है उसे भक्त कहते हैं। भक्त यानी भात, भात प्रथम परोसा जाता है। और उसके आश्रित जो होम है, उसके आश्रित इसलिए कि वो साधन है होम का, उसका लोप ही होगा। इति सिद्धांति शंकते,
इस प्रकार की शंका सिद्धांती करते हैं पूर्व पक्षी के प्रति। तद यद भक्तम इति भक्तागमन संयोग श्रवणात् भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात् भोजन लोपे लोपः प्राण अग्निहोत्रस्य इति। यह पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की शंका हुई कि तद यत् भक्तम प्रथमम, इससे कि भक्तागमन संयोग श्रवणात्, भक्तागमन संयोग यानी आहुति द्रव्य के रूप में प्रथम परोसे गए व्यंजन का संबंध इस श्रुति में सुना गया है। अतः भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात्, वो थाली में परोसा जा रहा है भात, किस लिए? परोसने वाले का उद्देश्य ये नहीं कि वो अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें, वैश्वानर उपासक भोजन करें, इसके लिए परोसा जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि भक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वात्, वो जो भात परोसा गया वो भोजन के लिए परोसा गया है। और वो भोजन लोपे सति, तो भोजन लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य, तो इसलिए जो वैश्वानर उपासक के द्वारा दी जाने वाली पंच प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र है वह उस दिन नहीं होगा, क्योंकि आक्षेपक भोजन नहीं हो रहा। एवं प्राप्ते, बीच वाला जो पूर्ण विराम का चिन्ह है वो नहीं होना चाहिए। इति एवं प्राप्ते, इस प्रकार ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की ओर से प्रश्न उपस्थित करने पर सिद्धांति के प्रश्न का उत्तर सूत्र से पूर्व पक्षी दे रहा है। आदराद अलोप, आदराद अलोप, तो दो पद हैं इसमें, आदरात और अलोप। आदरात पंचमी, अलोप प्रथमा। अलोप के साथ प्रकरण से प्राण अग्निहोत्रस्य इस षष्ठ्यंत पद का अध्यार कर देना। तो वैश्वानर उपासक के द्वारा अनुष्ठीयमान प्राण अग्निहोत्र का आलोप ही होगा। सिद्धांति ने कहा लोप होगा भोजन के अनुपलब्धि अवस्था में भोजनार्थ परोसा गया भात रूप आहुति द्रव्य के न होने से प्राण अग्निहोत्र का अननुष्ठान होगा, अनुष्ठान नहीं होगा। ऐसी शंका सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के प्रति की। लेकिन सिद्धांति कहते हैं कि प्राण अग्नि, पूर्व पक्षी कहते हैं कि प्राण अग्निहोत्रस्य अलोप, प्राण अग्निहोत्र के अनुष्ठान का लोप नहीं होगा, का मतलब अनुष्ठान जरूर होगा, अननुष्ठान नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो हेतु बताते हैं आदरात। पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति का पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा साधक हेतु विषय को प्रश्न रहेगा कि कस्मात् कारणात्, किस कारण से आप लोग कहते हो कि भोजन न उपलब्ध हो तब भी वो अग्निहोत्र होगा ही करके? कहते आदरात, यानी वैश्वानर उपासक के भोजन के प्रति श्रुति ने जो आदर व्यक्त किया है वह अतिथि के भोजन के पश्चात वैश्वानर उपासक भोजन करेगा तो प्राण अग्निहोत्र का अनादर होगा, तो बाद में भोजन रूप जो कर्म है वह भी सहन नहीं कर पा रही है श्रुति। आदर के लिए सामान्य रूप से अतिथि का पहले भोजन होना चाहिए जो विधान है, उस विधान का भी अतिक्रमण करके वैश्वानर उपासक पहले भोजन करे ऐसा आदर कर रही है। तो
बिल्कुल ही वो भोजन यानी पंच प्राणाग्निहोत्र का अनुष्ठान होवे ही न, ये तो कैसे सहन कर सकती हैं। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहते हैं कि आदरात जाबाल श्रुति ने पूर्वो अतिथिभ्य अश्नीयात इस वाक्य से जो वैश्वानर उपासक के अग्निहोत्र के प्रति आदर व्यक्त किया है, वह आदर ये ज्ञापित करता है, ज्ञापन करता है कि वो अन अनुष्ठान श्रुति को अभिष्ट नहीं है। ये आदरात अलोप इस सूत्र से बताया गया। भाष्य की चर्चा इस सूत्र के हम लोग कल करेंगे।